चलो भाई, आपको वो कह रहा है कि लॉसी कंप्रेशन जो आपके पास है इसके ड्रॉबैक बताएं। देखिए, लॉसी कंप्रेशन का ड्रॉबैक तो हमें पहले से पता है ना। लॉसी कंप्रेशन ज्यादा रिड्यूस करती है फाइल को, बट लॉसी कंप्रेशन में फाइल साइज कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल। यानी कि जो बिफोर कंप्रेशन होगा ना, कंप्रेस होने से पहले जब तुम इसको कंप्रेस कर दोगे आफ्टर कंप्रेशन, तो ये वापसी ओरिजिनल शक्ल में नहीं जा सकती। कैन नॉट रिवर्ट बैक, कैन नॉट रिवर्ट बैक, या कैन नॉट पुट बैक टुगेदर डेटा। सही। तो वापसी ओरिजिनल शक्ल में नहीं जा सकती, ये इसका ड्रॉबैक। देख लेना क्या लिखोगे जरा बताओ। अच्छा, और दूसरा, क्वालिटी भी क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। हाँ, तो ऐसी बात है, जब ज्यादा डेटा को तुम कंप्रेस करोगे तो क्वालिटी भी क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। तो दो ड्रॉबैक लिख देता हूँ। क्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। सही। अब जो बंदा बोले कि यार वीडियो की क्वालिटी क्यों खराब कर रहे हो, तो भाई लॉसी से क्वालिटी तो खराब होती है। दूसरा, कैन नॉट रिवर्ट बैक, डेटा लॉस। डेटा लॉस होता है परमानेंटली। ठीक हो गया भाई। चल, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो मेरा वो पास से ग्रुप बना था उस पर शेयर कर लेना, ताकि सबको समझ आ जाए चीजें। और रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो सेमी वाला सवाल था, सेमी कुड हैव लॉसलेस कंप्रेशन। अब लॉसलेस का आ गया तो कह रहे हैं लॉसलेस का कुछ फायदा बताएं। लॉसलेस का कुछ फायदा बताएं। अच्छा, लॉसलेस में डेटा लॉस नहीं होता, मेंटेन रहती है क्वालिटी। मेंटेन क्वालिटी ऑफ वीडियो, मेंटेन क्वालिटी ऑफ वीडियो। सही है ना। अच्छा, डेटा लॉस नहीं होगा टेम्परेरी, डेटा लॉस नहीं होगा परमानेंट। सही। एक मार्क्स का सवाल है, आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा। गिव टू डिसएडवांटेज ऑफ सेमी यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन के डिसएडवांटेज बताने हैं। लॉसलेस, लॉसलेस के क्या है भाई, फाइल साइज ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। फाइल का साइज ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्स अप मोर स्पेस। सही है, ज्यादा जगह लेगा। जब वो ज्यादा जगह लेगा तो ज्यादा टाइम भी लेगा। क्या मतलब, इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा। टेक्स मोर टाइम टू ट्रांसमिट। सही, टेक्स मोर टाइम टू ट्रांसमिट। सी पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या है भाई, दोनों ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ये वन सिमिलरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अच्छा, कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। बट वो सिमिलरिटी पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। चलो, गिव टू डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। डिफरेंस बताने का, आप बोलोगे कंपाइलर जो है वो पूरी बात को एक साथ ट्रांसलेट करेगा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा बेटा, वन बाय वन काम करेगा। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा, कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। तो डिफरेंस नंबर 1, कंपाइलर executes the whole code in one go, whereas
whereas an interpreter execute line by line, execute the code line by line. चलो, डिफरेंस नंबर, कंपाइलर एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, इंटरप्रेटर एक्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाएगा। कंपाइलर जो है वो जब तक के एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक के एरर उसका पूरा का पूरा रिमूव नहीं होगा। इंटरप्रेटर वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा लाइंस को अंटिल द एरर इज फाउंड। तो बेहतर आपको ये लगेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल वाला, है ना। कंपाइलर does not compiler produce executable code, executable file, whereas does not produce executable file. सही है, तो दो डिफरेंस हो गए। वो कह रहा है कंपाइलर इंटरप्रेटर की तो बात हो गई, अब कोई और ट्रांसलेटर लिखना। तो हमें पता है भाई कंपाइलर इंटरप्रेटर और तीसरा ट्रांसलेटर कौन सा होता है आपके पास, असेंबलर। ठीक हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लेना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो, क्योंकि आपके पास आजकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक चल रहा है, तो अगला सवाल इनपुट आउटपुट डिवाइस का ही आया हुआ है, जरा देखने बेटा। अब वो आपको कह रहा है कि बताएं 3D स्कैनर या बारकोड रीडर या QR कोड रीडर। सही, इनमें से टेक करना है आपको। सिनेरियो उसने आपको दी थी, कह रहा है यूज पोजीशन, क्या यूज करना है बेटा, पोजीशन और अलाइनमेंट मार्कर फॉर ओरिएंटेशन व्हेन स्कैनिंग। सही, आपको पोजीशन और अलाइनमेंट मार्कर कौन यूज करता है, जल्दी से बताओ। क्या 3D स्कैनर यूज करेगा, क्या बारकोड यूज करेगा, क्या QR कोड यूज करेगा। आपने कहा, याद है अगर मैंने आपको QR कोड पढ़ाया हो, QR कोड के अंदर 3 लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब था अलाइनमेंट। 3 लार्ज स्क्वायर रिप्रेजेंट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो याद रखना अलाइनमेंट का मतलब है क्या, QR कोड रीडर यूज द पोजीशन एंड अलाइनमेंट मार्कर, क्योंकि इसमें जो 3 लार्ज स्क्वायर थे वो रिप्रेजेंट करे थे किसको बेटा, अलाइनमेंट को। ठीक है, चलो। स्कैन द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप और अपीयरेंस कुछ समझ आ गया। शेप और अपीयरेंस का मतलब क्या है, ये तो स्कैनर की बात कर रहा है, और स्कैनर कौन सा, वो कह रहा है यूज रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सेंसर कन्वर्ट ब्लैक और व्हाइट पैटर्न। समझ रहे हो, ब्लैक और व्हाइट पैटर्न किसमें होगा बेटा, बारकोड, है ना, यानी ब्लैक और व्हाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पे कौन होता है बेटा, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट के अंदर, जब आप सुपरमार्केट जाते हो, चेस वगैरह जाते हो, तो कौन होता है जिसपे आप जो है तो अपने प्रोडक्ट को दिखा के आपका बिल जनरेट करता है, बारकोड रीडर। सिंपल है ना भाई, बारकोड रीडर होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तीनों में से कौन सी एग्जांपल इनपुट डिवाइस की, आप बोलेंगे सर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। 3D स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, QR कोड भी इनपुट डिवाइस है। देख लो एग्जामिनर ने कैसे आपको कंफ्यूज करा, तो ये तीनों पे आपने लगा दिया क्या, क्या टिक लगा दिया। सही है बेटा, कोई मसला तो नहीं। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर ही करें या और लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11 पर 3 सवाल बचे। तो क्या ये सवाल आप लोग खुद कर लेंगे या मैं करवाऊँ। अगला सवाल हमारा बेटा सेंसर का आ गया। सेंसर को रिवाइज कराना पड़ेगा आपको कि भाई सेंसर कैसे चीजों को लेके चलेगा। उसके अंदर मैकेनिज्म था ना, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पूरा का पूरा। चैट पे रिप्लाई करें, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अहमद कह रहे सर खुद कर लेंगे। सर 8 वाला करवा दें। सर ये कौन सा डे है, पहले ही दिन है हमारा, कल करवाऊँ, लॉजिक 8 वाला करवा दें। बाकी कह रहे हैं कर।
जिसको अभी करवाना है वो अभी का बोलते हैं सर, टुडे। दीवा कह रही है कल। सर ये हमारा प्लान में तो नहीं है। जैन आप कौन बात करो? सर आप कराएं, शोएब आप करें सर, क्यूआर कोड तो। जैन ओ लेवल की क्लास चल रही है अभी, बच्चे कह रहे हैं सर 8 करवा दें। मौजूद है आप। सर हमारा P1 कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा हो गया। कैन डू सेंसर। पहले मुझे सेंसर को रिवाइज कराना पड़ेगा कल। अच्छा T2 की क्लास कल सेम टाइम पे भाई हमारी 12 से 1 रोजाना 5 से 5 की क्लास होगी। सर करवा दें। चलो मैं आपको आसान सवाल करा। सेंसर वाला भी नहीं करवा रहा है, सेंसर वाला कल करवाऊंगा। सेंसर में क्या होता है, चीजों को लेकर चलना पड़ता है। क्या मैं कहता हूँ यार आज एक 500 पर खत्म ही कर दो। चलो अब जब दिमाग पे लग गई ये बात तो अब कर ही रहे, है ना। चलो सेंसर को पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे। सेंसर को पहले रिवाइज करवाऊंगा फिर। ये रहा वो सेंसर। देखिए सेंसर में होता क्या है वो देखिएगा। ये रहा सेंसर। सेंसर के अंदर आपके पास जो डेटा आता है वो किस में आता है बेटा। सेंसर में हमेशा डेटा किस में आएगा, एनालॉग में। और वो डेटा हमेशा एनालॉग में होगा, जिसको मैं बोलूंगा न्यू सेंस वैल्यू। जिसको तुम कन्वर्ट करके किस में बेटा, डिजिटल में। और कन्वर्टर का नाम क्या होगा, एडीसी। उसके बाद मैं इस सिग्नल को कन्वर्ट करूंगा एडीसी में, और फिर माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा न्यू सेंस वैल्यू को अगेंस्ट स्टोर्ड वैल्यू। अगर जो न्यू सेंस वैल्यू है वो स्टोर्ड वैल्यू के आउटसाइड होगा तो अलार्म भी जनरेट होगा। अलार्म जनरेट होने वाले सिस्टम को मॉनिटरिंग सिस्टम। और जो तुम्हें काम करना होगा वो काम वाला सिस्टम कौन सा होगा, कंट्रोल सिस्टम। यह आपको पूरा मैकेनिज्म याद करना होगा, हर सवाल में इसी पैटर्न का सवाल, इसी पैटर्न की चीजें आएंगी। सेंसर जो वैल्यू सेंस करता है वो कौन सी होगी बेटा, न्यू सेंस वैल्यू। जो हमेशा किसमें होगी, एनालॉग में। यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग वैल्यू इनटू डिजिटल डेटा। और कन्वर्टर का नाम क्या है, एडीसी। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा न्यू सेंस वैल्यू को कि वो स्टोर्ड वैल्यू के अगेंस्ट है। अगर अगेंस्ट है या आउटसाइड है तो दो सिस्टम में ब्रेक होगा। एक का नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम और एक का नाम है क्या, कंट्रोल सिस्टम। सही है। तो यही बातें यहाँ पर आपको इस सवाल में लिखनी थी जो मैं पास पर करवा रहा हूँ उसके अंदर आ जाए। अब लिखवाते हैं आप। सेंसर सबको समझ आया है, सवाल में करवाऊं क्या हुआ, स्पीड में लेके चलूं। हाँ रोज क्लास होती है। मैं कह रहा हूँ सेंसर समझ आ गया, शुड बी गो फॉर द क्वेश्चन। जल्दी से बताएं चैट पे। निदा कह रही है सर की, अंडरस्टूड। ठीक है। चल चल, बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया, आ जाओ। तो यहाँ पर उसने कहा एक इलेक्ट्रॉनिक गेम है जिसके अंदर 3 स्क्वायर मैथ हैं। एंड कलर है उनके बेटा क्या, रेड ग्रीन और ब्लू। The player will see the color display on the screen and has 1 second hit with the math to match the color. If the player hit the color match, अच्छा ठीक है भाई, इंक्रीमेंट विद द प्लेयर हैज इनकरेक्ट मैथ, ये सब आ गया। The game use sensor and microprocessor to determine if the player hit the correct math within the 1 game. Explain how the game uses the sensor and the microprocessor. पूरा वही वाला मैकेनिज्म जो मैं आपको हमेशा से बताते हैं। Explain how the game uses a sensor and microprocessor to count the number of times a player hit the math with 1 second. अच्छा, जब भी इस टाइप का सवाल आए पूरा जो पैटर्न मैंने याद करवाया है पहले वो लिखिएगा। और बताता हूँ चेंजेस कहाँ करें। हम पहले क्या बोलेंगे, कितने मार्क्स का सवाल है ये देख लो। ये है 7 मार्क्स का सवाल। ठीक है, तो एटलीस्ट 7 पॉइंट तो आनी चाहिए।
चलो भाई, हमने कहा, हमने यहाँ पर बोला सबसे पहले 1 सेकंड के लिए टाइमर स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट होगा बेटा? टाइमर स्टार्टेड एंड चेक फॉर 1 सेकंड, है ना। टाइमर स्टार्ट होगा तो चेक करेगा 1 सेकंड। एक आपके पास सेंसर आएगा, देखो आपके पास मैथ को चेक करना है ना, मैथ को चेक करने के लिए प्रेशर सेंसर आएगा, और प्रेशर सेंसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर, सेंड डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर, सही। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कौन सी कहलाती है बेटा? न्यू सेंस वैल्यू इज कॉल्ड, न्यू सेंस वैल्यू कहलाएगी वो। और न्यू सेंस वैल्यू जो आपके पास होगी वो ऑब्वियसली बात है किसमें होगी बेटा? एनालॉग में। You have to convert this analog value into digital. Convert analog into digital, और कन्वर्टर का नाम क्या होगा? By using the converter ADC, सही। अब बेटा कंपेयर कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर compares, microprocessor compare the nuisance value, the nuisance value to the stored value, to the predefined value या stored value कैसे? To the predefined value जिसको तुम stored value, सर बेसिकली कंपेयर करता है जो वैल्यू तुम लेके आए हो विच इज कॉल्ड न्यूसेंस वैल्यू, और कंपेयर किससे करना है बेटा? प्रीडिफाइंड वैल्यू, सही। बाद यहाँ पे और कंसिस्टेंट, इफ द मैच आउट ऑफ रेंज, बेटा मैच कर रहा होगा, मैच का मतलब इन रेंज है, तो बेटा स्टॉप हो जाएगा क्या टाइमर? अब देखना तुम कहानी।